मां ब्रह्मचारिणी की कथा। दोस्तों, कहानी है मां ब्रह्मचारिणी की कथा। अपने पिछले जन्म में आत्मदाह करने के बाद उन्होंने सती के रूप में पुनर्जन्म लिया और इस बार उनका जन्म पर्वतों के स्वामी हिमालय के घर हुआ। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया, जबकि इस जन्म में उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम पार्वती दिया गया। इस संदर्भ में ब्रह्म का अर्थ तपस्या है, जबकि चारिणी का अर्थ महिला भक्त है। विशेष रूप से एक गहन महिला भक्त। नारद मुनि एक दिन पार्वती से मिलने आए। नारद मुनि जी ने उन्हें आश्वासन दिया, आप इस अवतार में भी भगवान शिव से विवाह कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी। मां पार्वती ने एक बार सही निर्णय लिया कि वो किसी भी प्रकार की तपस्या करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। पार्वती ने एक बार सही निर्णय लिया कि वो किसी भी प्रकार की तपस्या करने को तैयार हैं। उन्होंने कठोर से कठोर तपस्या शुरू की। उसने पहले 1000 साल तक, कितने 1000 साल तक सिर्फ फल और फूल खाए। अगले 100 साल तक सब्जियां खाई और अगले 3000 साल तक सूखे पत्ते खाए। इस तरह की तपस्या अनोखी थी। किसी ने कभी ऐसी तपस्या नहीं देखी थी और 3000 साल तक सिर्फ पत्ते खाने के बाद उसने खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने पानी और खाना छोड़ दिया और उसके जीवन का लक्ष्य कठोर तपस्या बन गया। वो काफी कमजोर और कुपोषित हो गई। जब उनकी मां उसे देखने आई तो वो उसे देखकर चौंक गई और बोली, ओह मां, इस टिप्पणी के परिणाम स्वरूप पार्वती को कभी कभी उमा के रूप में संदर्भित किया जाता है। जब उसने पत्ते खाना बंद कर दिया तो उसे एक नया नाम दिया गया, अपर्णा, जिसका अर्थ है बिना पत्तों के जीवित रहने वाली। इतने सालों की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उसे देखने और आशीर्वाद देने आए। उन्होंने कहा कि उसकी तपस्या के कारण भगवान शिव भी प्रसन्न हैं और उन दोनों को भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला और वे इस अवतार में विवाह कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी महान त्याग, तपस्या, एकांत और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन हम उनसे इतनी शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम अपना पूरा ध्यान भगवान की तपस्या, अपने प्रेम, त्याग और एकांत में लगा सकें।
इस तरह वे एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में आज्ञा धारण करती हैं। शांति, धन और खुशी वे सभी चीजें हैं जिनके लिए लोग उनसे प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि मनाने वाले कई लोग पूरे 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं। वे कभी कभी बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। वे उन दिनों शक्ति के लिए देवी ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करते हैं ताकि वे अपना ध्यान केंद्रित रख सकें और जो कुछ भी वे चुनते हैं उससे निपट सकें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और